नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। आज हम आपको ऐसी सशक्त और आत्मनिर्भर महिला से मिलवाएंगे जिन्होंने आजीविका मिशन से जुड़कर और स्व सहायता समूह के सहयोग से अपने गांव को समृद्ध गांव की श्रेणी में लाया है। ये कैसे संभव हुआ, आज हम आज हमारे साथ है देवास जिले के ग्राम गुर्जर बापचा की रहने वाली श्रीमती रुबीना बी, जो जागरूक स्व सहायता समूह की अध्यक्ष है, साथ ही आनंदम ग्राम संगठन की भी अध्यक्ष है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने अपना सफर कैसे तय किया। तो नमस्कार रुबीना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दीदी। तो रुबीना जी, हम जानना चाहेंगे कि आप स्व सहायता समूह से कैसे जुड़ी, क्योंकि आपने अपने गांव को तो समृद्ध किया है, लेकिन उसके पहले आप स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया है? पहले जब मैं समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं एक सिर्फ मजदूरी कर रही थी। मजदूरी कर रही तो हमारे देवास जिले से एक दीदी आई, तो उन्होंने 10-12 दीदियों को भेला करा, तो मैं भी देख रही थी कि भाई दीदियाँ भेली हो रही हैंगी। तो उन्होंने समूह के बारे में बताया, तो पहले तो हमने दीदियों ने टाल दिया, ऐसी बात नहीं करी कि चलो क्या पता कहाँ से आई है क्या आई है, ऐसा हमने 1-2 दिन जब हमने टाल दिया उनको, दीदी वापस आई डबल से। फिर वो दीदी ने ग्रुप बनाया और फिर हमको धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, इससे हम जुड़ेंगे और हमारी खुद की बचत करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो फिर हमने हमारा समूह बनाया, जागरूक आजीविका समूह से हम 12 दीदियाँ जुड़ी और 12 दीदी जुड़ने के बाद में हम बैंक में गई। बैंक में हमने खाते खुलवाए। खाते खुलवाने के बाद में हमने 3 महीने तक हमारी साप्ताहिक बचत करी और साप्ताहिक बचत करने के बाद में हमारे को सिखाया गया कि पुस्तकें कैसे भरते हैं। हमने वो पुस्तकें सीखी, रजिस्टर भरना सीखे हमने। और 3 महीने के बाद में हमें आरएफ आ गया। तो आरएफ आया तो आरएफ में से हमने बांटने से के बजाय हमने ये तय किया कि जो दीदी को ज्यादा आवश्यकता हैगी उस दीदी को अपन दे देते हैं। तो मतलब जो रिवॉल्विंग फंड आया उसको आपने बैंक में रहने दिया और जब जिसको जरूरत होगी उसको देने की कोशिश करी हमने। तो मैंने एक आवेदन दिया कि भी मुझे अभी ज्यादा जरूरत हैगी, मेरे घर में ज्यादा समस्या आएगी, तो मुझे 5,000 का लोन दे दीजिए। तो मेरे समूह ने मुझे 5,000 का लोन दिया और 5,000 का लोन देने के बाद में मैं वो 5,000 लेके बेरागढ़ गई। बेरागढ़ जाके ने मैंने जो छोटे छोटे टुकड़ा आते हैं 10-10, 20-20 रुपए के टुकड़े बनाते हैं, 50-50, 60-60 रुपए के टुकड़े में लेके आई और उन टुकड़ों उनको मैंने यहाँ पर लाके गाँव पोटली बांध के झोले में रख के और अपने गांव में ही बेचा। मतलब कपड़े का आपने एक बिजनेस चालू, छोटा सा बिजनेस चालू करा मैंने। अब मैंने जब वो गांव में बेचने लगी तो मेरा 8 दिन के अंदर अंदर वो माल पूरा बिक चुका था। तो उसमें मुझे 5,000 में मुझे 3,140 रुपए फायदा हुआ। तो फिर मैं वापस वही पैसे लेके मैंने 8,000 रुपए लेके मैं वापस गई और मैं वो माल लेके और भी दूसरे कपड़े लेके आई। ऐसे मैंने कम से कम 50,000 का माल मेरा हो गया था। जब मैं आसपास के गांव में जाने लगी तो मुझे झोले मेरे बढ़ गए, तो उठते नहीं थे। तो कभी तो मैं मोटरसाइकिल से चली जाती थी, घर वाले लड़का आने के लड़के भी ले जाते थे, घर वाले भी ले जाते थे। फिर मेरा माल बढ़ने लग गया। तो फिर मेरे दिमाग में क्योंकि मैंने जो लोन लिया था वो मैंने मेरे अपने समूह को भी चुका दिया। फिर मैंने अपने ग्राम संगठन से मांग रखी और अपने संकुल संगठन से मांग रखी कि मुझे 50,000, 60,000 का लोन चाहिए। तो मैंने वो 50-60 हजार रुपए का लोन लेके एक छोटी सी मारुति वैन ली, सेकंड हैंड। अच्छा, मारुति वैन भी खरीद लिया? मारुति वैन भी खरीद ली मैंने। बहुत बढ़िया। और मेरे घर में ऐसे आने खुशहाली भी आती गई। पहले हम चटनी से खाते थे, दाल से अच्छे से 2-3 तरह की सब्जी से खाने लगे, अच्छे से हमारा घर परिवार अच्छे से चलने लगा। जब मेरे घर वाले ने भी देखा कि हाँ ये काम कर रही है, इसमें इसको फायदा हो रहा है, तो फिर मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट करने लगे, कुछ मेरे भाई बहन भी सपोर्ट करने लगे। और फिर एक उसमें बीच में ऐसा मोड़ आ गया कि हमारे को जिले से खबर मिली कि आंध्र प्रदेश जाना है। अच्छा। तो हमें मौका मिला आंध्र प्रदेश जाने का। तो मेरे परिवार वाले सब बोलने लगे कि अरे आंध्र प्रदेश कहाँ है, कहाँ जाएगी तो आंध्र प्रदेश। तो फिर मेरे पापा ने बोला, हम सब भाई बहन से मैं मशवरा करने लगी कि मुझे आंध्र प्रदेश जाना है। तो फिर उन्होंने मेरे पापा ने मेरे को बिठाया कि नहीं जान दो इसको, जब ये आगे बढ़ रही ना, इतना करने लग गई है, आज वो
दो तीन यानी कि 400-500 रुपए रोजीना कमा के ला रही है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचा रहा है तो जान दो। और फिर मेरे पापा ने मुझे ऐसे बगल में लिया ना कि मेरे 4 बेटे की बजाय मेरा 1 बेटा काफी है मुझे, ऐसे कहते हुए मेरा पापा बहुत खुश हुए। चलो आपके घर में बहुत खुशियाँ हाँ। आई, आप जैसे आगे बढ़ती गई, आत्मनिर्भर हुई, लेकिन आप तो आत्मनिर्भर हुई, सशक्त हुई, लेकिन उसके अलावा आपने अपनी गांव की जो दूसरी महिलाएं हैं, हाँ। उनको कैसे आपने बाहर निकालने की कोशिश की? क्योंकि जिस गांव में आप रहती है ज्यादातर महिलाएं घूंघट में रहती है, हाँ। तो कैसे उनको आपने बाहर जब निकाला? मेरे को देखा उन्होंने कि मेरे में इतना परिवर्तन आ गया है, जबकि मैं पहले इतने घूंघट में रहती थी और खेत में रहती थी। जब मैंने पल्लू आने की मेरा सिर यहाँ तक आने लग गया, मैं कमाने लग गई, और जब मैं आगे बढ़ी तो मुझसे अधिकारियों से भी मेरी बातचीत होने लगी, मैं पंचायत में भी जाने लग गई, वहाँ पर से भी मुझे जानकारी मिलने लगी, आंगनवाड़ी में, स्कूल में, सब दूर में जाने लगी, तो मुझे वहाँ पर से भी जानकारी। तो उन दीदियों ने जो देखा कि जब ये कर रही तो हम क्यों नहीं करें, फिर वो खुद आई मेरे कहने क्या रुबीना तुम हमारा समूह, हमारे को भी समूह से जोड़ लो। फिर मेरे गाँव में मैंने 17 समूह बनाए, सारी ही दीदियाँ को मैंने समूह से जोड़ा हमने, और सभी दीदियों को छोटा छोटा रोजगार दिलवाए, तो और भी आगे बढ़े हम, हमारी दीदियाँ और भी कहने, तो मतलब अब आपको देख के और भी महिलाएं बाहर निकलने लगी। अच्छा, तो जो महिलाएं बाहर निकलने लगी और आप इतना आगे बढ़ने लगी उन्नति की तरफ, तो आपने ऐसी कौन सी गतिविधियां की और दूसरी महिलाओं को जोड़ा और आपने भी जोड़ा और एक नया वहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश हमने? पहले तो हमारे का जगह नहीं थी, तो हमने सभी महिलाओं ने, हमने गांव में हमारे, हमको कोई मीटिंग के लिए जगह नहीं देता था, तो हमने सभी महिलाओं ने 17 ही समूह की दीदियों ने हमने तय करा कि हम क्यों ना हम हमारी खुद की जमीन खरीदें और खुद उस पे भवन खड़ा करें। तो हमने वहाँ पर सभी ने मीटिंग करके जो भी हमसे, हमारे समूह से और हमारा व्यक्तिगत जो दीदियों से जो मदद मिली, सरपंच मंत्री द्वारा हमें मदद मिली, हमने उनसे मदद ली और हमने एक छोटी सी जगह खरीदी, और वहाँ पर हम खुद दीदियों ने ही काम करके भवन बनाया हमारा पहले तो। फिर हमने भवन की बजाय फिर हमने वहाँ पर सिलाई सेंटर भी डाला, हमें गणवेश का काम मिल गया, तो हमने गणवेश का काम वहाँ पर सबने सिलाई करी, तो हमने शुरू में हमने गणवेश का सी 20,319 नग सिए हमने, उससे मेरे गांव की दीदियों को, 18 ही दीदियों को 50-50, 60-60 हजार रुपये उन्होंने कमाए, तो उससे और दीदियां का उत्सव बढ़ने लग गया, और भी दीदियां जुड़ने लग गई। आसपास के गांव की दीदियां भी हमको देख के, हमारे सेंटर को देख के वो दीदियां भी जुड़ने लग गई। फिर हमने दिया हमको, जब हम कोरोना काल से जब सारे ही बैठ गए थे घर में, एकदम कोरोना आ गया, हमने ड्रेस कैनवस के काम से हटे, ने कोरोना आ गया। हाँ, तो ये कोरोना का समय तो बहुत ही ऐसा समय था कि लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, और आप समूह की महिलाओं ने बाहर निकलकर काम करने की कोशिश की। वो बताइए कि आपने वो कैसे किया? हमने जाके ने घर घर जाके ने दीदियों को समझाया कि देखो आज अपन घर में बैठे हैं, अपने घर में अपने बच्चे हैं, और ये इतनी मुसीबत की स्थिति है कि कुछ किया नहीं जाए, तो अपन क्यों नहीं अपन अपने घर में बैठ के ही अपन वो काम करें, ताकि वो अपना भी फायदा हो और अपने देश का भी फायदा हो, अपना देश के भी, अपने जो नागरिक हैं वो भी अपने जाने की सुरक्षा रहें। तो हमारी दीदियों ने तय करा कि कोई सी दीदी ने बोला कि हम सैनिटाइजर बनाएंगे, वो हमने उनको सैनिटाइजर बनवाया, और किसी दीदी ने बोला कि नहीं हम मास्क बनाएंगे, तो कम से कम 3 लाख के आसपास तो मेरे खुद के यानी कि सेंटर पे ही मास्क बने। और उसके बाद में किसी गांव की दीदी ने बोला कि हम पीपी किट बनाएंगे, तो उन दीदियों ने पीपी किट बनवाई, तो ऐसे हमारे पूरे उसमें जिले में जाने लगे सारी दूर। और मैं हमारे गांव की जो समूह की दीदियां थी, वो समूह की दीदियां को भी लगा कि हाँ हम घर बैठ के ना काम कर सकते हैं और सबकी हमारे देश की भी मदद कर सकते हैं। तो रुबीना जी, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आपने अपने गांव को कैसे समृद्ध किया। एम्बियंस बहुत अच्छा है, नेचुरल सब कुछ है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, दाल बाफले, चूरमा लड्डू, अपनी सराउंडिंग, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये, वेरी यूनिक। सुंदर जगह है, एनर्जेटिक लगा,
ये जगह भी बहुत अच्छी लगी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। Species of bird that I saw in my whole life, I didn't saw that, and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city, it's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. फैमिली आउटिंग के लिए आना है तो दिस इज एन आइडियल प्लेस। If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute fantastic, very good hospitality. एम्बियंस बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड जगह बहुत अच्छी है। मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। ब्रेक के बाद फिर से आप स्वागत है आपका। तो आज रुबीना जी, आपके प्रयासों से आपने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और उसके बाद आज आपका गांव समृद्ध गांव की श्रेणी में आ गया है। तो ये कैसे संभव हो पाया है कि आपने आपके गांव को एक समृद्ध गांव की श्रेणी में लेकर आए हैं? महिलाओं को हमने इस तरीके से जोड़ा, जैसे हम पहले समूह से जुड़ी, समूह से हमने ग्राम संगठन बनाया, ग्राम संगठन से हमने संकुल संगठन बनाया, संकुल संगठन बनाने के बाद में जैसे कि मेरे गांव की दीदी उनको, तो उसमें दीदियां कुछ ने किराने की दुकान लगा ली, उसके बाद में दीदियां ने कोई अपना ब्यूटी पार्लर चलाने लग गई, कोई दीदी अपना ट्रैक्टर ले लिया, किसी दीदी ने ट्रक ले लिया, किसी ने पिकअप ले ली। ऐसे दीदी उन्होंने अपना 10 से 15 हजार तक की आय हमारे गांव में हो गई। मतलब जो महिलाएं हैं वो 10 से 15 हजार रुपए महीना कमाने लगी समूह के माध्यम से। हाँ, समूह के माध्यम से दीदियों को ये सपोर्ट मिला कि आज वो खुद उनके घर के लड़के जेंट्स वो खुद कहानी की ट्रक, खुद उनका घर के मालिक बन गए, वो खुद ट्रक मालिक बन गए। तो उनको घर के पति उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, आज हमारी घर की जो महिला थी, हम घर में उनको रोक रोक के रख रहे थे, वो आज बाहर निकल के हमको मालिक बना रही हैं। तो इसलिए और उसके बाद में हम ग्राम संगठन में अपने जो मीटिंग रहती है कि पंचायत में, उसमें मीटिंग में भी जाने लगे और आंगनवाड़ी में भी देखने लगे, स्कूल में भी देखने लगे, हमारे गांव की साफ सफाई के बारे में भी देखने लगे। और जैसे दूसरी उससे कोई सी योजना आती है तो हम दीदियाँ फौरन, पहले क्या थी कि पहले कोई अधिकारी आता था तो दीदी बोल देते थे कि नहीं मैं तो कोई भी नहीं है घर में, मगर आज देख लेती है कि गांव में कोई अधिकारी आया तो दीदी आगे लेके चली जाती है कि आज कौन सी योजना आ गई है, क्या योजना आ गई। अच्छा, तो मतलब ऐसे जागरूक होते गए। और आज मेरा गांव, मुझे बहुत गर्व की बात है कि आज मेरा गांव समृद्ध गांव बना और मेरे गांव की दीदियां 10 से 15 हजार की आय घर बैठे से कर रही है। तो इसलिए हम आपको इसका क्रेडिट देना चाहेंगे कि आपकी वजह से महिलाएं बाहर निकली, अपने समूह से जुड़ी और समूह से जुड़कर उन्होंने ऋण लेकर एक ट्रैक्टर खरीदा, किसी ने ट्रक खरीदा, किसी ने कोई भी अलग अलग तरीके का बिजनेस शुरू किया और आज हम देखते हैं कि उनकी 10 से 15 हजार रुपये महीने की आमदनी हो रही है। और सबके घर में शायद मेरे ख्याल से चीजें भी बहुत सारी हो गई है, फ्रिज भी हो गया है, टीवी है, क्या क्या चीजें हो गई है लोगों के घर में, आपके दीदियों के घर में? पहले तो दीदियों ने अपने खुद के गहने खरीदे, किसी ने छोटी सी पायल खरीदी, किसी ने बुंदे खरीदे, और उसके बाद में किसी दीदी ने फ्रिज खरीद लिया, किसी ने वॉशिंग मशीन खरीद ली, किसी ने LCD खरीद ली, ऐसे किसी ने सोफे खरीद लिए, किसी ने दीवान खरीद ली, पलंग पेटी खरीद ली। ऐसे हर दीदी ने अपने अपने घर की जो भी व्यवस्था, जो चीजों से वो वंचित
वंचित थी, मगर वो चीजें आज उनके घर में प्राप्त हो रही हैं। मतलब आपकी जो सारी दीदियां हैं उनका हाँ। जीवन स्तर आज बढ़ गया है। बढ़ गया है गाँव। तो रुबीना जी, आपने अपने गांव को समृद्धि की ओर तो ले आया, समृद्धि की श्रेणी में पहुंच गया है, लेकिन कैसे आप अपने गांव को समृद्ध मानती है? मैं अपने गांव को समृद्ध इसलिए मानती हूँ कि मेरे गांव में 25 से 30 तो ट्रक हैं और 110 वाहन है, छोटे पिकअप है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है और एक्टिवा है, ऐसे करके 110 वाहन हैंगे। इसलिए मेरा गांव एक यानी कि लखपति की ग्रेड में आता है। अच्छा, मुंह से तो महिलाओं को जोड़ा, लेकिन इसके अलावा आपने अपने समाज के लिए क्या किया? समाज में ऐसी कौन सी योजनाएं आई जिससे आपने समाज के और लोगों को जोड़ने की कोशिश करी? जब हमने देखा कि हमारे गांव की दीदियां इतनी आगे बढ़ गई हैं और जब सबको मालूम पड़ा कि हाँ दीदियां इतनी आगे बढ़ गई, तो हमारे गांव में छोटी छोटी और भी दूसरी संस्थाएं आने लगी और हमसे बातचीत करने लगी। और तो हमारे एक गांव में संस्था आई, तो उन्होंने पानी फिल्टर बांटेंगे, तो हमको जब वहाँ पर बुलाया गया, हमने मीटिंग ली, हमारी मीटिंग ली, उन्होंने सब दीदियों को बुलाया कि क्यों तुम ये पानी फिल्टर बांट रहे हैं। तो हमने सभी दीदियों ने मिलके ने, हमने सचिव अध्यक्ष ने और हमारे गांव की दीदियों ने मिलके ने ये निर्णय लिया कि भाई आप पानी फिल्टर तो बांट दोगे, मगर पानी की सुविधा हमारे यहाँ बहुत कम रहेगी, पानी हम कहाँ से लेके आएंगे, बहुत बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा था हमें। तो उन दीदियों ने, हमने सबने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा। फिर उन्होंने बोला, उनने जब हमारे सरपंच साहब से इनसे बात करी और उनसे बोला, उनने भी यही बोला कि हाँ दीदियों को पानी की बहुत समस्या है ना, यहाँ पानी ऐसा है कि जो बीमारी करता है। तो फिर हमने ये प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने एक टंकी बनवाई पानी की, जो लाइट की भी उसमें वो धूप से ऊर्जा से उसको लाइट मिले वाली टंकी बनवाई और हर चौराहे पे उन्होंने 4-4 नल लगवा दिए। जब हम वो पानी डब्बियों से भर के ना फिल्टर में पानी डाल के ना उसको फिल्टर करा हुआ पानी पीते हैं, तो आज मेरा गांव हर बीमारी से दूर हो रहा है। मगर आज हमारे गांव में बच्चे भी सब स्वस्थ हैं और अच्छे हैं और अच्छा स्वस्थ पानी पीते हैं। आप आजीविका मिशन से जुड़ी, स्व सहायता समूह में आपने महिलाओं को जोड़ा, उसके अलावा आप ऐसे कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ आपका एक्सपोजर विजिट हुआ कि जहाँ आप और अलग अलग महिलाओं से मिली और आपको कुछ सीखने को भी मिला? CRPU में अपने समूह बनाती हूँ मैं समूह बनाने के लिए मुझे पहले ट्रेनिंग दी गई भोपाल में, और फिर भोपाल के बाद में मुझे आंध्र प्रदेश पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश से भी मैं ट्रेनिंग देके आई कि समूह किस तरीके से बनाना चाहिए, किस तरीके से अपन को दीदियों को समझाना चाहिए और किस तरीके से उनका अपना ग्रुप जोड़ना चाहिए, ये सारा मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश से आने के बाद में हमें बागली पहुँचाया गया, देवास की भी RCT में हमने ट्रेनिंग दी, और फिर उसके बाद में हमें जो पास के गांव थे हम वहाँ पर भी समूह बनाने गए। हमने हर एक गांव में 5 से 6 7 समूह हम बना के न आए, और सभी जो दीदियाँ जो नहीं जुड़ना चाह रही थी, हमने उन दीदियों को भी समूह से जोड़ा। आपको जब इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं, आप उन्नति की तरफ जा रही हैं, और आपका क्या ऐसा सपना है कि जो आप पूरा करना चाहती है? पहले तो एक सपना मेरा ये है कि जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे मेरे पूरे देवास जिले की दीदियाँ आगे बढ़े और मेरे पूरे देवास जिले के हर एक गांव समृद्ध गांव बने, तो मेरा सपना पूरा होगा कि हाँ, और मेरे मिशन का ये उद्देश्य पूरा होगा कि हाँ हम दीदियाँ आगे बढ़ गई हैं। और एक मेरा खुद का सपना है कि मैं एक आजीविका मार्ट डालूं, ताकि उसमें मेरी सारी दीदियाँ काम भी कर सके उसके अंदर, और मेरे सरी की और भी दीदियाँ हर एक गांव में मार्ट कर सके। आपका सपना जरूर पूरा होगा। और आजीविका मिशन से आप जुड़ी, आपने इतना आगे आप बढ़ चुकी, तो इसके लिए आप धन्यवाद किसे देना चाहेंगी? पहले तो मैं हमारे स्वयं सहायता समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम समूह से नहीं जुड़ते तो हम इतने आगे नहीं बढ़ते। और हमारे पिता हैं बेलवाल सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनने उनकी बेटियों का बहुत ख्याल रखा और आज हमारे सिर पे उनका हाथ है और आजीविका मिशन से हमको इतना आगे बढ़ाया। तो रुबीना जी, आप इतनी आगे बढ़ चुकी, आत्मनिर्भर बन चुकी और एक सशक्त महिला बन चुकी, तो आप अपनी जैसी दूसरी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपनी दीदियों को सबको ये उद्देश्य देना चाहती हूँ कि जो अपने समूह है, समूह को भी अपने समूह की बैठक सही साट करती रहना, अपने जो 13 सूत्र है उनका पालन करते रहना, अपनी पुस्तकों को और अपने बैठक रजिस्टरों को ये समय पे मेंटेन करते रहना और अपने गांव को भी समृद्ध गांव बनाए। तो रुबीना जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपनी कहानी हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को, अपनी दूसरी महिलाओं को आपने बताई कि कैसे वो आत्मनिर्भर बने। मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आज मुझे तो यहाँ पर बुलाया और मुझे मेरा जो
जो मैंने काम करा है, जो मेरी दीदियों ने करा है, वो आज मेरे सारे जिले के देखेंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आज आपने देखा कि कैसे रूबीना बी आगे बढ़ी, आत्मनिर्भर बनी और अपने आप को उन्होंने सशक्त किया। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज मध्य प्रदेश के स्व सहायता समूह के काम को देखा और कहा कि ये जो स्व सहायता समूह है, अब स्व सहायता समूह नहीं, राष्ट्र सहायता समूह है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।